बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नवंबर 2024 का इलेक्शन होना है। विधानसभा में इस इलेक्शन में मैं MIM से मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उम्मीदवारी कर रहा हूँ। हमने अपनी मशवरे के बाद जो प्रोग्राम तरतीब दिया है वो प्रोग्राम ये है कि कल से हम अपना प्रचार डोर टू डोर शुरू कर रहे हैं। हम इस बात की हमेशा कोशिश करते रहे कि अपने इलेक्शन के ताल्लुक़ से हम बराह रास्त लोगों के दरवाज़ों पर जाएं और अपना पैगाम दें और उनसे वोट की अपील करें। तो कल सुबह 10 बजे से इंशाअल्लाह हम अपने प्रचार का आगाज़ करेंगे और इस्लामपुरे से इसकी शुरुआत करेंगे। हमारे मशवरे से ये तय हुआ है कि बुध के दिन ख़याबान निशात चौक पर हमारा पहला इंतखाबी जलसा होगा और उस जलसे के अंदर हम लोग अपने इलेक्शन के तई अपने शहर को क्या देना चाहते हैं और इस शहर की तामीर व तरक्की के लिए इस शहर में अमन व अमान बरकरार रहे और इस शहर से बुराई का ख़ात्मा हो, इस बात के लिए हम लोग अहलियान शहर से गुफ्तगू करेंगे। हमारा पहला जलसा ख़याबान निशात चौक पर होगा और उसी दिन हम उस इलाके के अंदर डोर टू डोर जा कर के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। हमारा दूसरा इंतखाबी जलसा जुमा के दिन सैलानी चौक पर होगा और सैलानी चौक के इलाके में भी हम लोग अपने जो तरीक़ाकार है जुमेरात और इसी तरह जुमा, हम अपने जो है घर घर जा कर के जो प्रचार करना चाहते हैं उस इलाके में अपना प्रचार करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को ले कर के हम लोग अपनी इंतखाबी मुहिम में आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा अच्छाई और बुराई इस शहर को समझाना है। आज हमारा ये सबसे बड़ा मुद्दा है। काम होता रहेगा, काम करने वाले लोग आएंगे, काम होगा और काम होना दरअसल ये छोटे मोटे काम जो रोड गटर के हैं, लाइट के हैं, पीने की पानी की पाइपलाइन का है, ये काम कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हुए अगर कारपोरेशन से काम नहीं हो रहा है तो मुख्तलिफ़ सरकारी डिपार्टमेंट से निधि ला करके हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा शहर तामीर व तरक्की के लिहाज से आगे बढ़ गया लेकिन हमारे शहर में हमारा नौजवान अगर बेराह रवी का शिकार हो गया, बुरी आदतों में, बुरी लत में पड़ गया, तो शहर के संवर जाने के बाद भी ख़ानदान के ख़ानदान तबाह व बर्बाद होंगे। यही वजह है कि हमने अपने इस इलेक्शन का मुद्दा अच्छाई और बुराई इसी को बनाया है और हम इसी मुद्दे पर लेकर पूरी ताकत से अपना प्रचार करेंगे। ये जिम्मेदारी कारपोरेशन की है। कारपोरेशन जब अपने शहर से टैक्स वसूल करती है तो टैक्स वसूल करने के बाद पूरे शहर के रहने वालों को बुनियादी सहूलत फराहम करना, जिसमें रोड है, गटर है, पीने का पानी है, लाइट है, हेल्थ है और इसी के साथ एजुकेशन है, ये सारी जिम्मेदारी कारपोरेशन पर आती है। और हम यही चीज़ लोगों को बताना भी चाहेंगे कि कारपोरेशन में जो लोग 7.5 साल तक कंटिन्यू बरसरे इक़्तिदार रहे, अगर 7.5 साल के अरसे में शहर में अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए कारपोरेशन में मेयर की चेयर पर बैठ करके अगर मालेगांव के रोड रास्ते बना दिए होते तो लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं मिलता। एक MLA जो होता है आज उसको 5 करोड़ रुपया सालाना बजट मिलता है, जबकि पहले 2 करोड़ था, फिर उसको बढ़ा करके 3 करोड़ किया गया
और फिर उसके बाद बढ़ा करके उसको 5 करोड़ किया गया। जाहिर बात है इस तरह जो निधि मिली है वो निधि ऐसा है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। शहर का कामकाज इससे कितना हो सकता है, आप जिस लाइन में हो इस बात को अच्छी तरह समझते हो। दुख की बात यह है कि जो लोग 7.5 साल बरसरे इक़्तिदार रहकर इस शहर को बनाने संवारने के ज़िम्मेदार थे, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की और एक एमएलए से 5 साल का हिसाब मांग रहे। हम अपने पूरे शहर को ये बात भी बावर कराएंगे कि हिसाब किनसे लेना चाहिए और इन कामों का ज़िम्मेदार कौन था। कल फिर से हवाई में बातें आ रही थी कि कांग्रेस को लेकर आप जद्दोजहद कर रहे हैं। हवा चलती रहती है। मैं अपना मालेगांव शहर छोड़ता हूँ, प्रोग्राम बन जाता है, मैं इस पर मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहता। हमने अपना प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया है और यही हमारा जवाब है। फॉर्म किस दिन भरेंगे? फॉर्म के ताल्लुक़ से हम लोग की तैयारी है और हम लोग बैठेंगे ज़िम्मेदारान, हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। हम आप हजरात को याद करेंगे और अपना प्रोग्राम अगला आपके सामने आपके ज़रिए से पूरे शहर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जिस दिन हमारी तैयारी हो जाएगी उसके अगले दिन इंशाअल्लाह हम अपना फॉर्म भर देंगे। मास्टर स्ट्रोक को लेकर क्या कहेंगे? मास्टर स्ट्रोक को लेकर क्या कहेंगे? मिस्टेक स्ट्रोक है वो। मास्टर स्ट्रोक क्या है आप समझ सकते हो। पूरे शहर ने उसका अपोज किया है। मालेगांव शहर मस्जिदों का, मदरसों का और एक लिहाज से अगर देखा जाए तो मुसलमानों का बड़ा शहर होने की वजह से एक बहुत बड़ा दीनदार तबका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में रहता है। और अगर मैं एक जुमले में कहना चाहूँ तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, चूहा भी नहीं निकला, निकली चूहिया। बहुत शोर था मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, लेकिन क्या आया आपने देख लिया। शायद उनके होश ठिकाने आ गए होंगे जिस तरह का रिएक्शन मालेगांव शहर के वोटरों ने दिया है। इलेक्शनी मंसूर क्या इस बार साल नया बनेगा या वही पिछले इलेक्शनी मंसूर रहेगा? बात यह है कि जो सत्ता में होते हैं उनके लिए भी इस तरह का कामकाज करना मुश्किल हो जाता है। हम अपने शहर से कोई झूठा वादा नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम अपने शहर की ज़रूरत के पेश नज़र जो काम होगा उस काम को करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो काम हमारे मंशूर में शामिल ना हो। हमारा शहर एक ऐसा शहर है कि यहाँ पर कुछ लोग बाय प्लानिंग ऐसे हालात पैदा करते हैं कि चिड़िया नहीं भैंस उड़ती हुई नज़र आती है। ऐसा हवा बनाया गया कि पूरे शहर के अंदर एक अजीब सी सूरत हाल थी। लेकिन हमारे लिए सियासी तौर पर बहुत अच्छी थी कि जिन दिनों मैं शहर में नहीं रहा उन दिनों कम से कम मेरा चर्चा तो ज़ोरों पर रहा। इस बात को देख रहा है, मैंने मजहबी स्टेज से कभी भी एक जुमला सियासी नहीं कहा और जब मैं सियासी स्टेज पर होता हूँ तो सियासी बात करता हूँ। जो मुकाबले में उनका जवाब दो। हाँ, अपने मुकाबले वालों का जवाब दे। इसलिए जो है मैं अपने तई जो बात कहना है कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। हम मजहबी स्टेज से मजहबी बात करते हैं, सियासी स्टेज से सियासी बात करते हैं। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, गराज, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।